पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के उस नक्शे पर टिकी हैं जहां रूस और अमेरिका अपनी बिसात बिछा चुके हैं। लेकिन इस भयानक तनाव के बीच मॉस्को से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। रूस ने अचानक एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्या रूस ने भारत को कुछ ऐसा ऑफर कर दिया है जिसे ठुकराना अब नई दिल्ली के लिए नामुमकिन होगा? क्या ईरान की इस जंग ने भारत के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान के दरवाजे खोल दिए हैं? आज बात उस सीक्रेट डील की होगी जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। रूस और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों और पश्चिम के दबाव के बीच व्लादिमीर पुतिन ने सीधे भारत को फोन घुमाया है। ये कोई मामूली बातचीत नहीं थी। रूस ने भारत के सामने अपनी सबसे कीमती सैन्य विरासत की चाबियां रख दी हैं। बात हो रही है सुखोई Su-57 की, जिसे दुनिया फैलन के नाम से जानती है। लेकिन रुकिए, ये वो पुराना Su-57 नहीं है जिसे भारत ने सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था। रूस ने इस बार भारत की दुखती रग पर हाथ रखा है और वो ऑफर दिया है जो आज तक उसने अपने सबसे करीबी पार्टनर को भी नहीं दिया। 2026 के इस दौर में जब तकनीक ही सबसे बड़ा हथियार है, रूस का यह मास्टर स्ट्रोक भारत को एशिया का निर्विवाद किंग बना सकता है। ईरान में मचे घमासान के बीच रूस को भी समझ आ गया है कि उसे एक ऐसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि जिसकी अपनी एक अलग साख हो। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत उसके F-35 प्रोग्राम की तरफ झुके, लेकिन रूस ने ऐन वक्त पर बाजी पलट दी है। रूस ने भारत को Su-57 का वो स्पेशल एडिशन ऑफर किया है जिसे 2 पायलट उड़ाएंगे। जी हाँ, 2 सीटर स्टेल्थ फाइटर जेट। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सीट बढ़ जाने से क्या फर्क पड़ता है। भाई साहब, यही तो असली खेल है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा सीट नहीं है, बल्कि ये एक चलता फिरता कमांड सेंटर है जो आसमान से ही दुश्मनों की पूरी फौज को कंट्रोल कर सकता है। साल 2026 की शुरुआत में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा, तो पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट गई। रूस इस वक्त अपने सबसे एडवांस वेपन्स को टेस्ट करने और उन्हें सही हाथों में सौंपने की जल्दी में है। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें थोड़ी खटास आई थी क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा था। रूस ने अब इसी आत्मनिर्भर भारत के मिशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। उन्होंने भारत से कहा है कि आप सिर्फ हमसे विमान मत खरीदिए, बल्कि हम आपको इसकी पूरी रेसिपी यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT देने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि ये घातक विमान अब रूस में नहीं बल्कि भारत की मिट्टी पर भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाए जाएंगे। जरा सोचिए, जो रूस अपनी स्टेल्थ तकनीक को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता था, वो आज भारत के सामने सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार क्यों है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या इसके पीछे कोई गहरा सामरिक स्वार्थ छुपा है? असल में Su-57 के इस 2 सीटों वाले वर्जन का ऑफर देकर रूस ने अमेरिका के F-35 की हवा निकाल दी है। अमेरिका कभी भी भारत को अपनी कोर टेक्नोलॉजी नहीं देगा, वो बस अपना माल बेचना चाहता है। लेकिन रूस जानता है कि अगर भारत ने Su-57 के प्रोजेक्ट में दोबारा एंट्री मार ली तो चीन के J-20 फाइटर जेट की बादशाहत एक झटके में खत्म हो जाएगी। ये डील सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इसके लिए रूस ने खजाना खोल दिया है। भारत के लिए ये ऑफर किसी लॉटरी से कम नहीं है। हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी AMCA अभी बनने की प्रक्रिया में है। उसमें वक्त लगेगा, लेकिन Su-57 हमें वो ताकत आज और अभी दे सकता है। रूस ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी पसंद के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकता है। आप इसमें अपना रडार लगाइए, अपनी मिसाइलें फिट कीजिए और अपना सॉफ्टवेयर डालिए, यानी लोहा रूस का होगा और दिमाग हिंदुस्तान का। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होगा जिससे टकराने की हिम्मत शायद ही कोई देश जुटा पाए। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया है कि जिसके पास आसमान का कंट्रोल है वही जंग का असली विजेता है। रूस ने भारत को इस डील के जरिए वो रडार तकनीक देने का वादा किया है जो स्टेल्थ विमानों को भी ढूंढ निकालने की ताकत रखती है। Su-57 के 2 सीटों वाले वेरिएंट में एक पायलट प्लेन उड़ाएगा और दूसरा पायलट लॉयल विंगमैन यानी ड्रोन की पूरी सेना को कंट्रोल करेगा। ये 2026 की वो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है जिसे अभी तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखा गया था, लेकिन अब ये भारत की हकीकत बनने वाली है। रूस के इस ऑफर ने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत और रूस की ये जुगलबंदी फिर से जम गई तो उसका अरबों डॉलर का हथियार बाजार धराशायी हो जाएगा। रूस ने भारत को लुभाने के लिए इसमें फुल एक्सेस की बात कही है।
यानी भारत इस विमान के हर पुर्जे, हर सेंसर और हर कोडिंग को खुद मैनेज कर पाएगा। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दौर में कोई भी देश अपनी सबसे गुप्त तकनीक किसी को नहीं देता। लेकिन रूस ने भारत के साथ वो दोस्ती निभाई है जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करेगा? क्या हम रूस के इस जंगी योद्धा को अपनी वायुसेना का हिस्सा बनाएंगे? याद रहे कि भारत पहले भी रूस के साथ FGFA प्रोग्राम में शामिल था, लेकिन तब हमने इसे बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि तब विमान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। मगर 2026 का Su-57 पूरी तरह बदल चुका है। इसे यूक्रेन के मैदान जंग में परखा जा चुका है, इसकी कमियों को दूर किया जा चुका है और अब यह दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बन चुका है। चीन इस वक्त चुपचाप इस पूरी घटना पर नजर गड़ाए बैठा है। बीजिंग को पता है कि अगर भारत के पास Su-57 का 2-सीटर वर्जन आ गया तो हिमालय की पहाड़ियों में उनके J-20 सिर्फ शोपीस बनकर रह जाएंगे। Su-57 की सुपर क्रूज क्षमता और उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट इतना दमदार है कि वो दुश्मन के रडार को अंधा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, रूस ने भारत को इसके इंजन की तकनीक देने की भी पेशकश की है। इंजन की समस्या भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए हमेशा से एक बड़ी बाधा रही है। अगर रूस हमें अपना इजदेलिये 30 इंजन बनाने की तकनीक दे देता है तो भारत को फाइटर जेट्स के मामले में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डील सिर्फ एक व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक गठबंधन है। रूस इस वक्त पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है और भारत ही उसका सबसे बड़ा और भरोसेमंद बाजार है। लेकिन भारत ने भी अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। हमें सिर्फ बना बनाया खिलौना नहीं चाहिए, हमें वो हुनर चाहिए जिससे हम खुद ऐसे खिलौने बना सकें। रूस का खजाना खोल देने वाला बयान इसी तरफ इशारा करता है कि वो अब भारत की हर शर्त मानने को तैयार है। ईरान जंग के बीच पैदा हुआ ये नया समीकरण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। जरा कल्पना कीजिए, भारतीय वायुसेना के बेड़े में जब राफेल के साथ Su-57 उड़ान भरेगा तो नजारा कैसा होगा? एक तरफ फ्रांस की सटीकता और दूसरी तरफ रूस की बेतहाशा ताकत। ये एक ऐसा घातक मेल होगा जो किसी भी दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रूस ने भारत को Su-57 के साथ साथ अपनी लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी पेशकश की है, जो इस विमान के साथ मिलकर काम कर सकती है। यानी एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम भारत को थाली में सजाकर दिया जा रहा है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका इस डील को रोकने के लिए भारत पर प्रतिबंधों की धमकी दे सकता है या फिर अपने F-15EX और F-21 जैसे विमानों के लिए और भी लुभावने ऑफर दे सकता है। लेकिन रूस का ये ऑफर इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वो गहराई है जो अमेरिका कभी नहीं दे सकता। रूस ने भारत को यह भी भरोसा दिलाया है कि Su-57 के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए भारत को कभी भी रूस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सब कुछ भारत में ही बनेगा। 2026 का ये दौर भारत के लिए बहुत ही नाजुक और साथ ही बहुत ही सुनहरा मौका है। एक तरफ हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है और दूसरी तरफ अपनी आत्मनिर्भरता की कसम को भी पूरा करना है। रूस ने भारत की इस भावना को बखूबी समझा है, तभी तो उसने 2 सीटों वाले Su-57 को मेड इन इंडिया के तहत बनाने का पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है। ये विमान सिर्फ हवा में नहीं उड़ेगा, बल्कि ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का यह कदम दरअसल चीन को भी एक कड़ा संदेश है। रूस और चीन भले ही आज करीब दिख रहे हों, लेकिन रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन पूरे एशिया पर अपना कब्जा जमा ले। एक मजबूत भारत रूस के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए। इसलिए रूस ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट का खजाना भारत के लिए खोल दिया है। ये दोस्ती की वो मिसाल है जो कागजों से निकलकर अब आसमान की ऊंचाइयों में दिखाई देगी। ईरान की जंग तो शायद एक दिन थम जाएगी, लेकिन रूस और भारत के बीच जो ये नई रक्षा क्रांति शुरू होने वाली है, इसका असर सदियों तक रहेगा। Su-57 का 2-सीटर वर्जन भारतीय पायलटों को वो ताकत देगा जिससे वो न सिर्फ दुश्मन के विमानों को मार गिराएंगे, बल्कि पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल करेंगे। इसमें लगा हुआ रडार 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की आहट सुन सकता है। इसकी रफ्तार और इसका स्टेल्थ डिजाइन इसे एक अदृश्य शिकारी बनाता है। रूस के इस ऑफर ने भारत के भीतर भी एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पूरी तरह स्वदेशी यानी एमका पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जानकारों का एक बड़ा धड़ा मानता है कि Su-57 जैसा तैयार प्लेटफॉर्म हमें वो अनुभव और तकनीक देगा जो एमका को जल्द पूरा करने में मदद करेगी। रूस ने भारत के इस डाउट को भी क्लियर कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि Su-57 की तकनीक का इस्तेमाल भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में भी कर सकता है, यानी एक तीर से दो शिकार। इस पूरी कहानी में जो सबसे रोमांचक मोड़ है वो है 2 सीटों वाला सस्पेंस। दुनिया में अभी तक कोई भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट 2 सीटर नहीं है। अगर भारत इसे अपनाता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसके पास 2 सीटर स्टेल्थ फाइटर की ताकत होगी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसे तोड़ पाना चीन और अमेरिका के लिए भी नामुमकिन होगा। ये विमान असल में एक मदरशिप की तरह काम करेगा जो अपने साथ उड़ने वाले छोटे छोटे ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। रूस ने भारत को ये ऑफर देकर यह साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त में कौन किसके साथ खड़ा है। जब पूरी दुनिया ईरान की जंग के बहाने अपना उल्लू सीधा करने में लगी है, रूस ने भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए अपना सबसे बड़ा राज्य साझा करने का फैसला किया है। ये ऑफर भारत के लिए सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक सम्मान है, एक ऐसे राष्ट्र का सम्मान जो अब किसी के दबाव में नहीं आता और जो अपनी सुरक्षा के फैसले खुद लेता है। अब सबकी नजरें भारत के रक्षा मंत्रालय पर टिकी हैं। क्या हम इस सुनहरे मौके को लपक लेंगे? क्या Su-57 के आने से भारतीय वायुसेना की वो कमी पूरी हो जाएगी जिसके लिए हम सालों से इंतजार कर रहे थे? रूस ने तो अपनी दोस्ती निभा दी है, अब फैसला हमारे हाथ में है। 2026 का ये साल भारत की रक्षा रणनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यही वो समय है जब भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर अपना सबसे बड़ा कदम बढ़ा सकता है।